पूरे कॉन्सेप्ट में पानी हमको रिच करता है। लेकिन जब लॉजिकल बात आती है कि हम लॉजिकल कैसे बात करें, हम एक साइंस के हिसाब से कैसे बात करें, तो मैंने आयरन के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब क्योंकि हम आयरन का एक्सपेरिमेंट मेरा कम से कम 1.5-2 साल पहले का है। पापा को प्रॉब्लम हुई थी, शुगर कम, पानी पीते थे, शुगर कम हो गई थी। हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए एडमिट करना पड़ा। सेकंड डे हम घर लाए। आयरन की ब्लड की भी कमी थी, आयरन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन कम था, वो सब चीजें उन्होंने दवाई दी, टैबलेट दी। फिर मैं अब जैसे जैसे मुझे चीजें मिलती जाती हैं मैं उस पर रिसर्च करते जाता हूँ, ढूंढते जाता हूँ। और आजकल गूगल बाबा तो हैं ही, वो सब चीज बताते हैं जो चीज आप ढूंढते हैं। लेकिन बस आपको ढूंढने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। आजकल सब चीजें उपलब्ध है। अब मैंने आयरन पे अध्ययन किया, रिसर्च पेपर्स निकाले, ढूंढे, उसमें आयरन पे किया, भाई हीमोग्लोबिन कम है तो हम कैसे करते हैं। और कैंगन वाटर जो आयोनाइज इलेक्ट्राइड एक्टिव हाइड्रोजन युक्त वाटर है, वो इस पे कैसे काम करेगा, आयरन के ऊपर कैसे काम करेगा, कैसे हम आयरन पे एनरिच कर सकते हैं। अब देखिए, हम पानी तो पी रहे थे, पानी सब चीज पी रहे थे, तो उसके रिसर्च में मैंने आया कि यदि मान लीजिए आप आयरन, अच्छा एक आयरन की टेबलेट जब हम लेते हैं तो हमारा डाइजेशन भी गड़बड़ होता है, क्योंकि वो पचने में भी टाइम लेता है। आयरन की टेबलेट समस्याएं होती है, डाइजेशन गड़बड़ होता है। तो मैंने ये चीज देखा, उस पर जब रिसर्च पे निकाला, तो यदि हम आयरन की टेबलेट्स ले रहे हैं और उसके 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद 1 गिलास कैंगन वाटर पीते हैं, तो वो आयरन की टेबलेट्स को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है और बहुत जल्दी, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट शरीर में पूरी होती है। एक महीने हार्डली दवाई और बाकी कैंगन वाटर से पूरा रिच। हम पालक खाते हैं, कैंगन वाटर उसमें आयरन, उसके आयरन को, मिनरल को, सब चीजें निकालता है। तो आयरन के ऊपर मेरा आया। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आया, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आयरन। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे अभी आप कोई भी हम टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर आपको 2 या 3 चीजें बताएगा। एक तो आपका हीमोग्लोबिन कम है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें तो रहती ही हैं, वो तो बिल्कुल रिपोर्ट में रहेंगी, कम ज्यादा होती रहेंगी। लेकिन यदि आप कैंगन वाटर पी रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें मेंटेन है। तो अब जो मार्केट में आ गया है, वो कौन सी बीमारियां हैं, डॉक्टर आपको बताएगा। कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं आज से 3-4 तक, मैं जब 2014 में था तब ये चीजें नहीं थी। तब ये मार्केट में, उस रिपोर्ट में ये सब चीजें टेस्ट नहीं होती। उसके बाद 2014 के बाद एक चीज आई, विटामिन बी 12। विटामिन, डॉक्टर आज आप जाएंगे तो आपको विटामिन बी 12 की कमी बताएगा ही बताएगा, विटामिन डी की कमी बताएगा, विटामिन डी की कमी नहीं, विटामिन बी 12 की कमी, क्योंकि धूप लेना और ये सब चीजें हमारी कम हो चुकी है। अब इन सब चीजों में, जैसे मान लीजिए विटामिन बी 12, विटामिन, अब हमें हमने देखा कि भाई विटामिन बी 12, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम पानी, जैसे हम बात करते हैं विटामिन, जैसे हम विटामिन की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। उसमें वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं और आपके फैट सॉल्युबल कौन कौन से। वाटर सॉल्युबल, यदि हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है आपके फैट सॉल्युबल, मतलब ये पानी के थ्रू बाहर नहीं निकले। लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी ये वाटर सॉल्युबल है। जब हम पानी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये हमारे पानी के साथ बाहर निकलते हैं। अब जब ये पानी के साथ बाहर निकलते हैं विटामिन बी और सी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होने को। तो अब जब ये प्रश्न आता है कि भाई जब ये चीज इसके साथ बाहर निकलती, मतलब यदि हमको नींबू हमेशा खाते रहना पड़ेगा, मिर्ची हमेशा खाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये विटामिन सी के सोर्स है। ऐसे ही विटामिन बी की कमी, बी 12 की कमी आई। तो अब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, ये चीज देखा कि भाई, और मुझे भी विटामिन बी 12 की कमी थी। मैंने पानी यूज करता था, ठीक है, धूप में थोड़ा सा कम जा पाते थे तो विटामिन डी की कमी निकलती थी। अब मैंने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू किया कि विटामिन बी 12 और विटामिन डी को हम कैंगन वाटर से कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसको एनरिच कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, डी नहीं है वाटर सॉल्युबल, डी जो है विटामिन डी फैट सॉल्युबल है। अब देखिए मैंने क्या किया, जब विटामिन 12 बी 12 पे काम करना शुरू किया तो विटामिन बी 12 पे खोजा, तो विटामिन बी 12 में जब आया तो आप ये, मैंने देखा कि विटामिन बी 12 शरीर को बाहर से कहीं से प्राप्त नहीं होता, बाहर से विटामिन बी 12 नहीं आता, वो शरीर में ही जनरेट होता है। विटामिन बी 12 शरीर में ही जनरेट होता है। अब प्रश्न आया कि विटामिन बी 12 जब शरीर में जनरेट होता है तो कैसे जनरेट होगा। तो उस पर रिसर्च किया तो ये चीज आई सामने
कि जब हम पानी पीते हैं, कैंगन पानी पी रहे हैं, तो हमारे क्या हो रहे हैं, गुड बैक्टीरिया इंक्रीज, गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करना है। पानी के साथ घुल करके विटामिन बी ट्वेल्व भी निकलेगा, सी निकलेगा, लेकिन हमारे गुड बैक्टीरिया एनरिच हो। जब हमारे गुड बैक्टीरिया बनेंगे, तो गुड बैक्टीरिया बनने के कारण क्या होगा, वहां पे आपके विटामिन बी ट्वेल्व बनते हैं शरीर के अंदर ही। अब चूंकि यदि हम ये मानिए, केवल यदि हम पानी को आधार मान रहे हैं कि पानी से चीज होगी, पानी के साथ साथ हमें डाइट को भी देखना है। तो कौन सी चीज हम, मतलब जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीजें हैं, ये हमको 11:30 के पानी से डिप करके, 9:30 के पानी से एनरिच करके हमको इनको लेना पड़ेगा। यदि हम ये सोचे कि केवल हम पानी से और साधारण भोजन से हम बाकी कमी होगी, यदि कोई कमी हो गई है तो हमें उस पानी के साथ में बाकी चीजें, जैसे हम पालक हो गया, धनिया